माना जा रहा है कि अगले 24 से 48 घंटे में शुभ समाचार मिल सकता है। 10वें दिन टनल में फंसे मजदूरों की तस्वीर सबसे पहले आपने जी मीडिया पर देखी भी होंगी। वीडियो में सभी मजदूर सुरक्षित दिखाई दिए। फिलहाल हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग का काम जारी है। 900 mm के पाइप के अंदर 800 mm की पाइप डालने का काम किया जा रहा है और माना जा रहा है कि अगले 24 से 48 घंटे बड़ी खुशखबरी सामने आ सकती है। पीएम मोदी ने भी पूरे हालात पर नजर बनाए हुए। पीएम मोदी लगातार दूसरे दिन सीएम धामी को फोन कर ऑपरेशन की जानकारी ली। तो कल भी आपको बता दें कि पीएम मोदी ने जानकारी ली, सीएम धामी से बात की कि ऑपरेशन में क्या कुछ अपडेट है, ये पूरी जानकारी ली। कोई मदद की भी अगर बात आती है तो केंद्र सरकार हर संभव मदद करिए, क्योंकि केंद्र सरकार की टीमें, बहुत सारी टीमें लगी हुई हैं, केंद्र सरकार के अधिकारी लगे हुए हैं, लगातार मंत्री दौरे पर हैं, लगातार पुष्कर सिंह धामी भी दौरा कर चुके हैं, बैठकों का दौर चल रहा है और लगातार इस केस पर मॉनिटरिंग चल रही है, क्योंकि 41 मजदूरों की जान का सवाल है और उसके लिए हर हाल में उनको निकालना है। ये कैमरे के जरिए जो तस्वीरें सामने आई थी वो हम आपको दिखा भी रहे हैं। तो बड़ी खबर उत्तरकाशी से, 11 दिन पूरे हो चुके। रविवार को ये हादसा हुआ था जब टनल धंस गई थी, जिसमें मजदूर मलबे में फंस गए थे। जो 41 मजदूर काम कर रहे थे, ये दिवाली से एक दिन पहले की बात है, तब यह हादसा हुआ। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। चलिए हमारे साथ हमारे सहयोगी रामानुज और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। रामानुज, ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ अपडेट चल रही है, क्योंकि 11 दिन गुजर चुके हैं और उम्मीद है कि शुभ समाचार जल्द मिलेगा। जयप्रकाश, रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 11वां दिन है और आज को बड़ा दिन भी कह सकते हैं और अपडेट भी आपको बताते हैं। बड़ा दिन क्यों कह सकते हैं इसके लिए भी आपको बताते हैं। सबसे पहले आप यहां के ग्राउंड जीरो की तस्वीर देखिए टनल की, और इसके बाद आपको जवाब देते हैं। देखिए, जो कल से ऑगर मशीन चल रही है 800 mm की, ये बताया जा रहा है कि तकरीबन 35 मीटर तक वो मलबे में ड्रिल कर चुकी है और जो अधिकारियों ने जानकारी दी थी 22 मीटर से लेकर के 40 मीटर तक का किसी तरह का अवरोध आ सकता है। अब सबकी प्रार्थना यही कि अगर 35 मीटर पूरी पाइप जा चुकी है तो केवल अब ये समझिए कि 7 मीटर अगर किसी तरह की कोई रुकावट नहीं आती तो इस 7 मीटर के बाद कभी भी किसी भी क्षण एक ब्रेक थ्रू मिल सकता है, एक अच्छी खबर मिल सकती है और उसके लिए आज का पूरा दिन इंतजार करना पड़ सकता है। ये भी है इसलिए कि जो पाइप के पूरी ड्रिलिंग का काम चल रहा है वो 2 से 2.5 घंटे एक पाइप से दूसरे पाइप को जोड़ने में लगता है, तो उसमें ज़्यादा समय लगता नहीं। तो 5 मीटर की जो पाइप होती है उस ऑगर मशीन के जरिए इजिली चली जा रही है। तो ईश्वर से सबकी यही प्रार्थना है कि ये 42 मीटर को क्रॉस कर दे, इसके बाद शायद किसी तरह का कोई बड़ा अवरोध ना आए। यही आज का सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो 7 मीटर के आसपास का है, 7 से 8 मीटर का। जैसे वो क्रॉस होगा इसके बाद पूरी तरह से उम्मीद की जा सकती है कि अब उन मजदूरों तक पहुंचा जा सकता है। देखिए कितनी तेजी के साथ में इस तरह आवाज आने लगती, दिन भर रात भर इसी तरह से गड़गड़ाहट की आवाज आ रही है। दर्शकों की ये बता रहे हैं कि जब सुबह होती है आप देखेंगे मंदिर में सुबह के समय जो बौखनाक मंदिर है उनका देवता का, उसके यहाँ पूजा होती है, तभी जितने भी यहाँ से श्रमिक जाते हैं वो पहले नमन करते हैं, इसके बाद में सारा रेस्क्यू का ऑपरेशन का जो दिन का शिफ्ट होती है उसमें काम करते हैं। तो कल से लगातार ऑगर मशीन चल रही है और सबकी नज़रें अब इसी टनल के ठीक सामने लगी हुई हैं कि कब वो खबर आए कि अब ये पूरा ड्रिलिंग का काम पूरा हो चुका है। और ड्रिलिंग जो हो रही है इसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, क्योंकि जिस तरह से प्लान तैयार किया गया है इसमें वर्टिकल ड्रिलिंग है, हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग है, परपेंडिकुलर ड्रिलिंग है, इस तरह से। और एक तस्वीर सुबह के समय दर्शकों को ये भी दिखा दें कि जो इसमें मशीनें लगी हुई हैं, खास तौर की जो मशीनें हैं जैसे ऑगर मशीन चल रही है, बूमर मशीन चल रही है और इसमें एक्सीवेटर चल रही है, हाइड्रा मशीन चल रही है, टीएमबी मशीन चल रही है। ये तमाम ऐसी मशीनें हैं जो इसमें कंटिन्यू काम कर रही है, तो उनका पूरी तरह से ऑपरेशन चल रहा है। आज का दिन आया, आज देर शाम तक
अगर इसी तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा, किसी तरह का कोई बड़ा अवरोध, और आपको बताएं कि अवरोध क्या हो सकता है इसमें, बड़े कोई अगर चट्टान नहीं आती, किसी तरह का कोई स्टोन नहीं आता, कहीं कोई मशीन नहीं आती, या किसी तरह का कोई इसमें आयरन की शील्ड नहीं आती, अगर ऐसा कुछ नहीं होता 7 से 8 मीटर तक, तो ये माना जाए कि ऑपरेशन लगभग अंजाम की दिशा में बढ़ चुका है। और जो इस ड्रिलिंग का काम कर रही है, इसमें जो एजेंसी काम कर रही है, आपने देखा कि लगातार इसी तरह से NHIDCL काम कर रही है, ONGC काम कर रही है, BRO के अलग से एजेंसी काम कर रही है, और अगर देखें ऊपर की साइड में जो काम कर रही है उसमें RBNL है, SGBNL है, ये तमाम ऐसी एजेंसियां हैं जो कंटिन्यू काम कर रही हैं, जो कि इनके एक्सपर्ट्स हैं। एक दो सवाल और आपसे मैं समझना चाहूंगा अभी रामानुज, जो आपने सामने बताया कि सामने ड्रिलिंग का तो काम चल रहा है, लेकिन ऊपर भी एक जगह बनाई गई थी कि ऊपर से भी ड्रिलिंग होगी, उसकी क्या अपडेट है? और दूसरा, जैसे कल मजदूरों की जो वीडियो फुटेज जारी की गई थी, जो बताया गया था कि मजदूर सुरक्षित है, आज भी मजदूरों के लिए कोई मजदूरों से बातचीत की जाएगी और उनकी कोई वीडियो फुटेज भी जारी होगी? देखिए, ऊपर वाले आपके पहले वाले सवाल का जवाब देते हैं, तस्वीर आप देखिएगा, सवाल का जवाब देते रहेंगे। ऊपर अगर आप देखेंगे तो इसी के ठीक ऊपर 300 मीटर दूरी पर एक प्लेटफॉर्म है, बहुत ऊंचाई, काफ़ी हाइट है, और यहाँ जो BRO ने रोड बनाई है उसके जरिए कई मशीनें जा चुकी हैं, जिसमें RBNL की है, चूंकि 2 एजेंसी काम कर रही हैं, RBNL, SGBNL। तो जो RBNL की है वो छोटी पाइप की ड्रिलिंग होगी, उसके लिए प्लेटफॉर्म बनाया गया, मशीन जा चुकी है। उसमें अपडेट यही है कि उस मशीन का इंस्टॉलेशन होता है, उस मशीन को लगाने में, सेट करके फिर ड्रिलिंग का काम करने में भी कम से कम 5 से 7 घंटे का वक्त मिनिमम टाइम लगता है। तो उसका अपडेट यही कि आज अगर पूरा सब कुछ ठीक रहा तो ड्रिलिंग का काम शुरू हो सकता है, एक अपडेट है। दूसरा, जो आपने कहा कि मजदूरों को जो उनकी लोकेशन है, उनसे बातचीत का है, खाने का है, उसके लिए बताएं कि कल 2 बार इंडोस्कोपी कैमरे का इस्तेमाल किया गया था। ये ऑथेंटिक खबर है, बिल्कुल जो आधिकारिक तौर पर आई थी। एक मॉर्निंग में की गई थी, एक दोपहर के बाद में 2 बार वो इंडोस्कोपी कैमरे का इस्तेमाल किया गया, और ये बताया जाता है कि इंडोस्कोपी कैमरे का इस्तेमाल आज फिर करके उनके बिल्कुल उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली जाएगी। हमारे सहयोगी बता रहे हैं, सारी अपडेट हमारे सहयोगी ने बताई। बहुत बहुत शुक्रिया रामानुज, तमाम अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए।